हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों के लिए एक स्पेशल रीडिंग है, उन तमाम लोगों के लिए जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में होते हुए आप लोगों को कभी ऐसा महसूस होता है कि आप उनसे जुड़े हुए नहीं हैं। आपको फिर भी तन्हा महसूस होता है, आपको लगता है कि वो आपके साथ नहीं हैं, वो आपके साथ होते हुए भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं। तो जितने भी लोग इस तरह के किसी रिलेशनशिप में हैं, क्या एनर्जी है, क्या वजह है, क्या आपके पार्टनर के दिल में चल रहा है, क्या वो किसी और में इंटरेस्टेड हैं, आपको क्यों अकेला महसूस करवा रहे हैं, या आपके साथ होते हुए भी आपको ऐसा लगता है कि शायद आप इनके साथ कनेक्टेड नहीं हैं। कुछ है जो आपको परेशान करता है, वो आपके साथ होते हुए भी आपको परेशानी होती है और आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं, आपका कोई नहीं है। आपको अगर ऐसा महसूस होता है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया, जो लोग कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच। और रीडिंग शुरू करते ही मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप हैप्पीली किसी के साथ मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं और आप बिल्कुल कंप्लीट महसूस करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। ये रीडिंग ख़ास तौर पर हार्ट ब्रोकन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी ख़ुद को तन्हा महसूस करते हैं। क्यों महसूस करते हैं? वो सामने वाला शख्स, उनकी क्या एनर्जी है, कौन है वो, क्यों कर रहे हैं आपके साथ ऐसा? जो भी हो रहा है आपके साथ हम वो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपके कनेक्शन की एनर्जी निकालते हैं। तो इस टेक से सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की एनर्जी और उनकी क्या एनर्जी है, या आपके कनेक्शन की एनर्जी और उनकी एनर्जी होगी। तो ये बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी रीडिंग। अगर आप एक मेल हैं आप फीमेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल हैं तो मेल के लिए देख सकते हैं। बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। दो कार्ड्स, वी हैव अटैचमेंट and we have the garden and the gate, number 5 and number 33 भी। then we have storm warning, okay। एक और कार्ड प्लीज़ स्पिरिट, फिर हम इस पर बात करते हैं। ओके, स्पिरिट ने हमें एक और कार्ड दे दिया। वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, अगेन 50 है वैसे तो ये, लेकिन ये 5 and 5 ट्वाइस हमारे पास 5 आ गया इस रीडिंग में। यहाँ पर कर देती हूँ। तो अब हम इस पर करते हैं बात, अटैचमेंट। कभी कभार हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हमें अकेले होने से डर लगता है और फिर हम अपने आप को किसी रिलेशनशिप में डाल लेते हैं। हमें उसमें प्यार भी होता है उस रिलेशनशिप में, लेकिन डीप डाउन हमें अकेलेपन का डर होता है, इसलिए हम अपने सामने वाले इंसान से अटैच हो जाते हैं। लेकिन वो ट्रू लव नहीं होता है, मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ। अब ये एनर्जी जो भी मैं आपको अभी बताने लगी हूँ, अगर ये आपसे रेजोनेट करेगी तो ही आपने पूरी रीडिंग देखनी है, क्योंकि ये एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंट है। आज हम एक डिफरेंट ग्रुप के लिए बात कर रहे हैं और अगर आप इस एनर्जी में रेजोनेट नहीं करेंगे तो आपने ये वीडियो नहीं देखनी है, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी ख़राब नहीं करना चाहती। ये बिल्कुल उन लोगों के लिए रीडिंग है जिन्हें राइट ऑफ द बैट मालूम हो जाएगा कि ये उन्हीं की रीडिंग है। तो हम बात कर रहे हैं अटैचमेंट की। अटैचमेंट इट्सेल्फ आपको पता है कि एक अच्छी एनर्जी नहीं। जब हम किसी चीज़ से अटैच होते हैं वो चीज़ हमसे और आगे जाती है। तो मुझे यहाँ पर अटैचमेंट इशू नज़र आ रहा है। हो सकता है किसी ने बहुत ब्रोकन फैमिली में पले बड़े, कोई बहुत ब्रोकन था, अपनी फैमिली से ही, चाइल्डहुड से ही बहुत ज़्यादा उन्होंने मुश्किलात देखी, और फिर जब ये शख्स आपकी ज़िंदगी में आए उस वक्त भी आप बहुत ज़्यादा परेशानी से गुज़र रहे थे और फिर आप इनसे अटैच हो गए। वो इसलिए भी हो गए क्योंकि आपको अकेले रहने से भी डर लगता होगा। ये एनर्जी टोटली उनकी भी हो सकती है और आपकी भी हो सकती है। तो ये जो अटैचमेंट है, इसकी वजह से आपको अक्सर ऐसा महसूस होता है कि आप अकेले हैं, क्योंकि आप उस शख्स से अटैच हुए। आप उनसे अटैच होने के बाद आपको डर लगता है
कि अगर ये आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे एट सम डेज़, आपको ऐसा लगता भी है कि आपको उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि उनके होते हुए भी आप अकेला महसूस करते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप इनसे अटैच हुए ही इसलिए कि आपको अकेले रहने से डर लगता था। हो सकता है ये आप में से बहुत से लोगों का डार्क सीक्रेट हो, जिसे आप कभी सरफेस पे ना लाए हों और लाना चाहते भी ना हों, लेकिन आज इस रीडिंग में आ गया। तो अटैच हुए आप इनसे, आपको डर लगता था अकेले रहने से, आपका दिल करता है कि आप कभी कभार इन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि फिर कौन होगा जो आपसे मोहब्बत का इजहार करेगा, कौन होगा जो आपसे मिलेगा, जो आपको कंप्लीट फील कराएगा, ये अटैचमेंट आपकी एनर्जी के लिए अच्छी नहीं है। इस अटैचमेंट की वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं उनके साथ होते हुए भी, क्योंकि आप उनसे अटैच हुए, आप उनकी बुराइयां भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें भी एक्सेप्ट उनकी कर ली होंगी जो एक्सेप्ट नहीं करने वाली होती। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। मुझे ये अटैचमेंट इशू नज़र आ रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। फिर द गार्डन एंड द गेट, जब आप ये गेट खोल के जाएंगे, अपने आप को आज़ाद छोड़ देंगे, इस अटैचमेंट से ख़त्म कर देंगे इस अटैचमेंट को, तो आगे गार्डन है जो फूलों से भरा हुआ है, अबंडेंस से भरा हुआ गार्डन। आपको इस गेट को खोलना पड़ेगा उस गार्डन में जाने के लिए। वेरी ब्यूटीफुल। स्टॉर्म वार्निंग, स्टॉर्म वार्निंग, आपका दिल आपको बता रहा है कि ये इट्स नॉट द रिलेशनशिप यू वांट। ये वो रिलेशनशिप नहीं है जो आपको चाहिए। मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि आप किसी कार्मिक सिचुएशन में हैं इस वक्त। ये ना आपके सोलमेट हैं ना आपके ट्विन फ्लेम है, ये आपकी कार्मिक सिचुएशन है और आपके लिए लेसन है। ख़ास तौर पर लेसन अटैचमेंट का है कि आपने ये अटैचमेंट ख़त्म करनी है। फिर हमारे पास एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको बहुत जल्द स्ट्रेंथ मिलेगी। स्टॉर्म वार्निंग, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि कुछ होने वाला है। आपको पता है कि जब कोई बहुत बड़ी चेंज आने वाली होती है, स्टॉर्म आने वाला होता है, लिटरली बड़ी खामोशी होती है उससे पहले। जब कोई तूफ़ान आने लगता है उससे पहले बहुत खामोशी होती है। आपके एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं आपको स्ट्रेंथन करने में बहुत ज़्यादा। तो ये मुझे ओवरऑल एनर्जी नज़र आई है आज की रीडिंग के लिए, कलेक्टिव के लिए, और जनरल रीडिंग है ये बिल्कुल। कुछ चीज़ें हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करें, तो आपने ज़बरदस्ती फिट नहीं करनी। टैरो से हम देखेंगे कि आपका स्टार साइन, उनका स्टार साइन, क्या सिचुएशन है, सब कुछ एनर्जी इस सारी सिचुएशन पर। ओके वी हैव जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है ये, जजमेंट, ऑल राइट, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन व्हील ऑफ फॉर्चून। आप ये साइकिल कंप्लीट करने वाले हैं, आपको स्ट्रेंथ ज़रूर मिलेगी। आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था, इट वॉज डेस्टिन टू बी, वो इसलिए क्योंकि ये आपके लिए लेसन था। जस्टिस कार्मिक सिचुएशन थी, ये आपका कार्मा था जो आपको फेस करना था, और ज़रूरी नहीं है कि ये बैड कार्मा हो। यहाँ पे मुझे कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। आपको वेकअप कॉल दी जा रही है कि आप इस अटैचमेंट वाले इशू को ख़त्म कर दें। हो सकता है यही रिलेशनशिप आपका, आप इस रिलेशनशिप को ही एक नए पर्सपेक्टिव से देखने लग जाएं, क्योंकि आप जब अटैचमेंट ख़त्म कर देंगे और फ्री स्पिरिट होकर आप इस रिलेशनशिप में चलेंगे, फ्री नॉट इन अ सेंस कि आप उनसे अलहदा हो जाएंगे, इन अ सेंस कि जब आप उनको स्पेस देंगे, अपनी स्पेस लेंगे, अपने ऊपर वर्क करेंगे और अपने आप को पहचानेंगे। आपके लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली इस रीडिंग में नज़र आ रहा है द व्यूअर कि आप अपने आप पर काम कीजिए, लव योर सेल्फ। आपके लिए ये बार बार मैसेज मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग अपने सेल्फ इस्टीम पर, अपने हार्ट चाकरा पर, हर चीज़ पर काम कीजिए। अपने बहुत सी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर, आप कर सकते हैं सर्च, आपको मिल जाएंगी कि किस तरह से आप कर सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप
चूँकि अटैचमेंट का कार्ड आया, हो सकता है आप लोग इनके साथ फैमिली बना चुके हों लेकिन आप खुश ना हों इस रिलेशनशिप में, क्योंकि एक कार्मिक सिचुएशन है आपकी। तो जब आप ये अटैचमेंट का एलिमेंट ख़त्म कर देंगे, जब आपको लगेगा कि आप कंप्लीट हैं, आप खुश हैं अपनी ओन स्किन में, तो आपको ये रिश्ता भी बिल्कुल एक नए रिश्ते जैसा महसूस होगा। और जब आप ये अटैचमेंट वाला इशू आपका ख़त्म होगा तो आप उनकी नेगेटिविटी नहीं लेंगे। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि इस अटैचमेंट की वजह से आपने बहुत सी नेगेटिविटी को बर्दाश्त किया है उनकी। आपको डर था अकेले रहने का, आपको डर था कि आपसे कोई मोहब्बत का इजहार नहीं करेगा, आपका साथ नहीं देगा। आपने नहीं डरना, आपने किसी की नेगेटिविटी नहीं लेनी है किसी भी डर की वजह से XYZ। आप अपनी पावर में आ जाइए। आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, जजमेंट आपके लिए वेकअप कॉल है। आपकी हायर सेल्फ भी आपको बता रही है, आपको सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आ रही होंगी, साइंस नज़र आ रहे होंगे, नंबर्स। हो सकता है किसी सॉन्ग के लिरिक्स में आपको कोई मैसेज मिल जाए, हो सकता है किसी टेलीविज़न पर किसी शो में आपको कुछ मिल जाए, हो सकता है आप सड़क पर जा रहे हों, 4 लोग आपस में बात कर रहे हों और कोई मैसेज उसमें से आपके कान में आ जाए। तो जैसे आपसे रेजोनेट हो आप वैसे ले लीजिएगा। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको वेकअप कॉल दी जा रही है, जस्टिस बिल्कुल आ रहा है। और जब आप ये अटैचमेंट वाला इशू ख़त्म कर देंगे तो आप फिर से जी उठेंगे। आपको पता होगा कि आपने लेस के लिए सेटल नहीं होना। आपको पता होगा कि आपकी जो एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है उसे कोई ख़राब नहीं कर सकता। जो आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, जो आपकी खूबसूरती है, आपको उसमें ही अगर किसी और ने पसंद करना होगा, जो आपका सोलमेट भी होगा, आपका ट्विन फ्लेम भी होगा, वो आपको करेगा। लेकिन इस गेट को खोलने की बहुत ज़रूरत है। द गार्डन एंड द गेट। जब ये गेट आप खोल देंगे, अटैचमेंट ख़त्म हो जाएगी, डर ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर ये गेट खुलेगा और उसके आगे अबंडेंस है। इस गेट के आगे ये गार्डन है, फूलों से भरा हुआ, मोहब्बत से भरा हुआ। व्हील ऑफ फॉर्चून, चीज़ें बदल रही हैं और आपके फेवर में बदल रही हैं। स्टार साइंस की हम बात कर रहे थे, बीच में रह गए। लीब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एयर में आप लीब्रा, जमिनी, एक्वेरियस तीनों ले लीजिए। एयर एंड अर्थ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये आपका या उनका भी हो सकता है, लेकिन मुझे ज़्यादा यहाँ पर आपकी एनर्जी भी नज़र आ रही है। ऑरेकल में से आपके लिए कुछ और मैसेजेस आपकी सिचुएशन पर। आपकी सिचुएशन पर 2 मैसेजेस आ गए। हमारे पास टाइम फॉर अ नैप, एग्जैक्टली। देन वी हैव लॉयल हार्ट। तो यहाँ पर मुझे ये मैसेज आ रहा है कि जिनके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं वो आपसे लॉयल हैं, उन्हें आपसे मोहब्बत है। यहाँ पर अगर मसला किसी का चल रहा है तो ये मेरे व्यूअर का है। और अगर आप लोगों को ये रीडिंग पसंद नहीं आ रही, आप बंद कर सकते हैं। लेकिन मुझे इन कार्ड्स में जो नज़र आ रहा है मैं आपको वो बताऊंगी। अटैचमेंट का इशू आपके साथ है। आपको लग रहा है कि ये इंसान आपको धोखा दे रहा है। नो, ये इंसान आपके साथ लॉयल है, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। टाइम फॉर अ नैप, रिलैक्स करने का टाइम है। अटैचमेंट इश्यूज़ को ख़त्म करने का टाइम है। अपने आप को मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि बहुत ज़रूरत है आपको इस वक्त कि आप अपने आप को रिलैक्स करें। बहुत ज़्यादा मत सोचें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी आपको स्ट्रेंथ। तो टाइम फॉर अ नैप, अटैचमेंट ख़त्म कर दीजिए। और आपको यही कहा जा रहा है कि आप रिलैक्स हो जाइए। आपको जो भी परेशानी, जो कंसर्न इस इंसान से लेकर हैं जो आपके साथ हैं, आप परेशान मत होइए, क्योंकि ये आपके साथ बिल्कुल लॉयल हैं। आप अगर अकेला तन्हा महसूस करते हैं, थोड़ा सा आपने ख़ुद पर फोकस करना है। ये अटैचमेंट का जो इशू है ये रिज़ॉल्व हो जाएगा। अगर उनमें कोई नेगेटिव कोई चीज़ है, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देना है। आपने डरना नहीं है कि वो आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। वो नहीं जाएंगे, वो लॉयल हैं आपके साथ। लेकिन अगर वो कुछ बहुत एक्सट्रीम लेवल पर नेगेटिविटी आपको दे रहे हैं तो वो आपने नहीं लेनी है। और अपने ऊपर आप फोकस कीजिए।
आप बिल्कुल मत डरिए इनके जाने से। ये नहीं होंगे तो इनसे बहुत ज़्यादा अच्छा कोई इंसान या बहुत अच्छा आपसे प्यार करने वाला कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। लॉयल हार्ट अगेन, लॉयल हार्ट जो आपको समझेगा, जिसके ज़िंदगी में आने से आपको डर नहीं होगा कि ये चला जाएगा। वी हैव ट्रूथ बी टोल्ड, कोई सच्चाई आपको बताई जाने वाली है, या आपकी कोई सच्चाई होगी जो आप उनको बताना चाहते होंगे, कुछ भी ऐसा, लेकिन आप बोल दीजिए जो भी आपका सच है। 4 + 1 = 5, 3 दफ़ा 5 आ चुका है, जिससे ये कंफर्मेशन है कि आपकी ज़िंदगी में चेंज आने वाला है। 5, 5 एंड 5। तो चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, स्ट्रेंथ आपको बिल्कुल मिलेगी, और आपका ये जो अटैचमेंट का मसला है ये आपने ख़त्म कर देना है। बहुत से लोगों के लिए कमिटमेंट आती हुई मुझे नज़र आ रही है। ये शख्स आपके साथ कमिट करना चाहेंगे। अगर आप लोग इनके साथ अभी कमिटेड नहीं हुए, रिलेशनशिप में हैं, तो ये आपको कमिटमेंट ऑफ़र करने वाले हैं और आपके हक़ में चीज़ें बदलने वाली हैं। तो आपने परेशान नहीं होना है और बहुत ज़्यादा अटैच भी नहीं होना है। सोचना बंद कर दीजिए। टाइम फॉर अ नैप, सोने का वक्त है। सोने का इन अ सेंस कि आप इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, शायद आप लोग बहुत ज़्यादा देर तक रात को जागते हों, तो भी ये आया टाइम फॉर अ नैप। और शायद आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इसलिए भी ये कहा जा रहा है कि अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। अपनी सारी जो परेशानियां हैं डिवाइन को दे दीजिए। यहाँ पर जस्टिस आने वाला है, जजमेंट, वेकअप कॉल मिल रही है आपको या उनको। उनकी भी अवेकनिंग होने लगी है और वो बहुत जल्द आपसे कमिटमेंट भी करेंगे। तो एंजेलिक मैसेज में से आपके लिए हमारे पास कार्ड्स आ चुके हैं। हमारे पास लीडरशिप, इट्स टाइम फॉर यू टू अज्यूम योर लीडरशिप पावर एंड पोजीशन एंड लविंगली गाइड अदर्स। ऑल राइट। Healthy lifestyle, eat a healthful diet, get adequate sleep and exercise regularly for optimal health. Very beautiful. आपको यही कहा जा रहा है कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। टाइम फॉर नैप, स्लीप बिल्कुल लें, आप पूरी लें, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों के लिए पहले ही नज़र आ गया था कि आप लोग टाइम से नहीं सो रहे और आपके सामने कार्ड पॉपअप हुआ है। अपनी डाइट सही लीजिए, हेल्दी खाएं, अपनी बॉडी पर फोकस कीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ पर फोकस कीजिए। And last message, pay attention to thoughts and ideas that come to you as they are answered prayers. Wow. तो आपकी ये सारी वरीज़, सारी परेशानियां ख़त्म होने वाली हैं। स्ट्रेंथ आपको बिल्कुल मिलेगी और ये शख्स नहीं तो इनसे भी ज़्यादा कोई और अच्छा मैनिफेस्ट होने वाला है। आपने अपने अटैचमेंट का जो इशू है इस पर काम करना है। आपको स्ट्रांगली ये मैसेज इस रीडिंग से आया है कि आपने अटैच नहीं होना इस शख्स से, जो भी हैं ये, इनसे क्या किसी भी चीज़ से आपने अटैच नहीं होना, वरना वो चीज़ और आगे जाती है। डर जो भी है आपके दिल में, दिमाग में, उसको ख़त्म कर दीजिए। बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए, नींद पूरी लीजिए, खाना सही से खाइए, अपना ख्याल रखिए। बहुत खूबसूरत मैसेजेस आप लोगों के लिए आए हैं। जो भी इस रीडिंग में मैसेजेस मुझे मिले मैंने आप लोगों को बताया। बॉटम ऑफ द डेक में अभी देख रही थी एंजल थेरेपी, गिव योर केयर्स एंड वरीज टू अस एंजल्स एंड अलाउ अस टू टेक योर बर्डन्स। वाओ, इसको भी मैं यहाँ रख लेती हूँ। बहुत खूबसूरत। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, एंजल थेरेपी की आप लोगों को ज़रूरत है। अपनी सारी वरीज, सारी परेशानियाँ डिवाइन को दे दीजिए। मैंने पहले भी आपसे ये कहा था और अब ये कार्ड भी आ गया हमारे पास। तो अपने आइडियाज़, अपने गोल्स पर फोकस कीजिए, इस रिलेशनशिप पर मत कीजिए, किसी भी चीज़ से अटैच मत हों। जब आप ये अटैचमेंट ख़त्म कर देंगे तो आपकी वो चीज़ ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो जाएगी, और ऐसे अंदाज में कि आपको ना डर होगा ना खौफ होगा। रिलेशनशिप हमेशा वो कामयाब होते हैं जिनमें इंसान को खौफ नहीं होता, जिसमें डर नहीं होता, जिसमें आपके दिल को पता होता है कि ये मेरा रिलेशनशिप सेफ़ है, ये लव मेरा सेफ़ है और ये मुझसे दूर नहीं जाने वाला है। तो ये बहुत खूबसूरत मैसेजेस आप लोगों के लिए आए। कुछ हीलिंग मैसेजेस में से जो मैंने ख़ुद क्रिएट किए थे आपके लिए निकालते हैं और उसके बाद हम ये रीडिंग ख़त्म करेंगे। सो फार सो गुड। आप लोगों के लिए अच्छी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। इसमें बस मेनली आपने फोकस अपने ऊपर करना है। ओके, दिस टाइम ट्राई टू बी मोर क्रिएटिव। ओके,
अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट कहीं करना चाह रहे हैं, कुछ क्रिएटिविटी करना चाह रहे हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहे हों, कुछ भी ऐसा आर्ट से रिलेटेड, बी क्रिएटिव दिस टाइम। और ये भी एक क्रिएटिविटी है, मेडिटेट करना, अपने चाक्रास को अलाइन करना, ये भी एक क्रिएटिविटी है, उस पर भी आप काम कीजिए, ये एक बहुत बड़ी क्रिएटिविटी है। नॉट फॉर यू, ओके। ये अटैचमेंट नॉट फॉर यू, आपने अटैच नहीं होना किसी चीज़ से। अगेन जाते जाते मैसेज आया है, यू आर नॉट अलोन। एग्जैक्टली, अगर आप डर रहे थे तो ये आपका मैसेज आ गया, यू आर नॉट अलोन। लॉयल हार्ट आपके साथ है, ठीक है, आपसे प्यार करते हैं जो लोग आपकी ज़िंदगी में हैं, उनको चेरिश करें, उन्हें ट्रेजर करें, उन्हें नज़रअंदाज ना करें। अगर इस एक शख्स की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से आप ज़िंदगी की खूबसूरती को या किसी चीज़ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो मत कीजिए। यू आर नॉट अलोन, आपके एंजल्स डिवाइन आपके साथ हैं, आपको स्ट्रेंथन करने में आपकी मदद कर रहे हैं, आप बिल्कुल पावरफुल हैं। और बिल्कुल जिस भी स्टेट में आप अभी हैं, जिसके लिए हमने ये रीडिंग की, परेशान है, अकेला महसूस करते हैं, तो ये देखिए कितना खूबसूरत कार्ड आया है, यू आर नॉट अलोन, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। तो ये रीडिंग ख़ास तौर पे आज मैंने उन्हीं लोगों के लिए की थी जो अकेला महसूस करते हैं, लेकिन आप देखिए कि आई एम रियली सरप्राइज्ड कि इस रीडिंग के आखिर में कितनी खूबसूरत मैसेज आप लोगों के लिए आया कि आप अकेले नहीं हैं। तो बहुत अच्छे मैसेजेस आए और यहाँ पर मेनली मुझे यही नज़र आया है, बल्कि आया ही ये नज़र है कि जो भी ज़िंदगी में आपके प्रॉब्लम चल रहा है, आप उसको अपने अंदर रिज़ॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो भी अटैचमेंट का इशू है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उन्हें सरफेस पे लाइए, हील करने की कोशिश कीजिए अपने दिल को। और मोहब्बत आपसे करते हैं जो भी आपके पार्टनर हैं, बिल्कुल पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं, कमिटमेंट भी आ रही है, बस आपने अटैच नहीं होना, किसी की नेगेटिविटी ज़िंदगी में नहीं लेनी है आपने, और ख़ुद पर फोकस करना है। जब आप ख़ुद से मोहब्बत करेंगे, लोग भी आपसे मोहब्बत करेंगे। और अगर कोई नहीं दे रहा, उसे जाने दीजिए, उसके साथ अटैच मत होइए, क्योंकि वो आपके लिए नहीं था, नॉट फॉर यू, ठीक है। अगर वो जा रहे हैं तो उन्हें जाने दीजिए, उनसे ज़्यादा बेहतर कुछ अच्छा आपकी ज़िंदगी में आएगा। लेकिन आपने कंप्लीट महसूस करना है अपनी ज़ात में। आई नो ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन आप कर सकते हैं क्योंकि आप पावरफुल हैं। आपको बताया गया है, इन मैसेजेस में आपको बताया गया है कि आप बहुत पावरफुल हैं। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी आज की, कलेक्टिव्स की। अगर आप लोगों को पसंद आई, इस तरह की रीडिंग्स आपको पसंद है, इंटरेस्ट है आपका, मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। कुछ आपसे रेजोनेट किया तो भी बताइएगा। I'll see you in my next video. Till then, love you lots. Bye bye.